वेलकम है गाइस, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल सफलता कोचिंग सेंटर पर। जी हाँ, आज हम आपको बताने वाले हैं प्रत्येक यानी निम्नलिखित चित्रों में से प्रत्येक कोण का मान। जी हाँ, कोण का मान हम कैसे निकालेंगे वो समझिए। अब बहुत शॉर्ट विधि से आपको बताएंगे, मात्र आपका कुछ ही मिनट में, यानी 2 सेकेंड भी आपको नहीं लगेगा या निकालने में कि प्रत्येक कोण का मान कैसे निकाला जाता है। आप कहिएगा इतना इजी था, पहले क्यों नहीं बताएं। अब देखिए ध्यान से, कोण का मान जैसे अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि मेरा ट्रायंगल यानी त्रिभुज है, ये भी मेरा त्रिभुज है, ये मेरा क्या है, समलंब चतुर्भुज है ना जी। तो त्रिभुज का मान तो ही जानवे करते हैं 180 डिग्री, इसका भी मान कितना हो गया 180 डिग्री, और इसका समलंब का कितना मान होता है 360 डिग्री। यहां तक किसी को प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। अब यहां पर ध्यान देने की बात क्या है कि अब इसको हम बनाते हैं कैसे, सो देखिए। अब हम बनाते हैं क्या, इसमें हम मान लेते हैं, ठीक है, माना कि, ठीक है, मान कर ही बनाते हैं थोड़ा, माना कि पहली भुजा या तो पहली कोण, ठीक है, पहली कोण हम ए मान लेते हैं। ए बराबर कितना दिया हुआ है 4x, हम पहला का डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर हम लिख लेते हैं दूसरी कोण। तो दूसरी कोण यानी दूसरी भुजा जो दिया हुआ कितना है जी 2x, और इसके बाद फिर हम लिख लेते हैं तीसरी कोण। अब यहां पर हम लिख लिए तीसरी कोण जो हमें 3x दे दिया है। ए बी सी तीनों ले लिए, ठीक है। अब यहां पर हम बात करते हैं प्रश्न से। तो प्रश्न से आगे देखिएगा कितना दिया हुआ, पहली भुजा 4x प्लस 2x और प्लस में 3x। और हम आपको बताएं कि ट्राइंगल का जो क्षेत्र तीनों अनुपात यानी त्रिभुज का तीनों भुजाओं का मान कितना डिग्री होता है 180, यानी प्रत्येक भुजा 60 डिग्री का होता है। तो तीनों को प्लस कर देंगे 180, यानी ट्राइंगल का मान 180। अब यहां प्लस कीजिए, 4 2 6 3 कितना हो जाएगा जी 9x बराबर 180 डिग्री, यानी x का वैल्यू निकालना है 180/9। अगर हम डिवाइड दे देते हैं कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। x का वैल्यू कितना लाए 20 डिग्री। तो लेकिन इसमें क्या बोला, प्रत्येक कोणों का मान, तो प्रत्येक कोण का मान मान लिए a माने यहां पर, तो प्रत्येक कोण का मान लिखेंगे। कोण a बराबर मेरा 4 है ना, 4x, तो 4 गुने कितना कर देंगे 20, 20 × 80। अब इसी प्रकार निकाल देंगे कोण b। जी हाँ, क्या निकाल देंगे कोण b 2x, तो 2 गुने 20 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 20 दूनी 40। और एक और दिया हुआ है कोण c बराबर 3x बराबर कितना कर दिए 3 गुने 20 बितिया 60। तो यही आपका क्या हो गया आंसर। अब आप सोच रहे हैं क्या कि आप तो सोच रहे होंगे कि अभी तो आप बोलेंगे 2 सेकेंड में, तो 2 सेकेंड से ज़्यादा टाइम ले लिया होगा। नहीं, देखिए अब यहाँ आगे हम आपको बता दें डिटेल नियम। अब हम आपको बता रहे हैं एकदम शॉर्ट नियम, और शॉर्ट नियम कैसे बनेगा वो देखिए। तो इसको अगर नोट करना है तो आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। आप लोग स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। अब ध्यान से देखिए, अब इसको हम क्या करते हैं, क्लीन कर देते हैं। हम इसको क्या किए, क्लीन किए। अब देखिए, अब हम क्या करते हैं, हम मान इस सब को कुछ नहीं बनाएंगे, हम शॉर्ट में बनाते हैं। शॉर्ट में चूंकि मेरे पास एग्जाम का समय में मेरे पास टाइम नहीं रहता है, तो मेरे पास टाइम नहीं है, हमें बहुत जल्दी बनाना है। तो अब क्या करेंगे ने कि देखिए यहाँ पर कितना कोण है, 3 कोण है, ठीक है। तो तीनों कोण है तो डायरेक्ट हम लिख देंगे प्रश्न से। क्या लिख देंगे प्रश्न से, कितना है 4x प्लस 2x और प्लस 3x। अब आपको बताएं त्रिभुज का तीनों कोणों का मान तो आप अच्छी तरह जानते हैं, त्रिभुज का तीनों भुजा तीनों कोण 180, 3 2 5 और 5 यहाँ पर देखिए 9, 180 9 से भागा दे दिए 20, यानी x बराबर कितना 20। तो कोण a का मान पूछाएगा तो लिखेंगे कोण a बराबर 4 है, तो 4 × 20 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 80। कोण अगर b पूछेगा तो कोण b बराबर 2x है, तो 2x 2 गुने 20 कर देंगे 20 दूनी 40। और कोण अगर c पूछेगा तो 3x यानी 3 गुने 20 कर देंगे 60। देखिए तो कितना इजी से बन गया, ज्यादा टाइम लगा नहीं ना। अब इसी प्रकार आपको इसको भी देख लेना है, तो अब यहां पर भी चल जाते हैं। b का देखिए सॉल्यूशन करते हैं। अब देखिए कितना है 5x 2x और 3x बराबर कितना डिग्री, तो 180 डिग्री। अब इसको प्लस करते हैं, 5 2 7 और 7 और 3 10 बराबर 180। 1 0 कैंसिल, यानी x बराबर कितना डिग्री, तो 18 डिग्री। हमें निकालना क्या है कोण a, तो लिखेंगे कोण a बराबर कितना है जी, आप लिए 5x, तो 5 गुने 18 कीजिए, 18 5 90, एक आंसर। दूसरा निकाल देंगे कोण b, तो 2x यानी 2 गुने 18 कर देंगे, 18 दूनी 36। तीसरा निकाल देंगे 3x, तो यानी c बराबर 3x, तो 3 गुने 18 कर देंगे तो 18 तिया
54, यह आपका आंसर। कितना इजी था। देखें अगला आप देखें, आप तो बोल रहे हैं कि 3 गो वाला है तो 3 गो वाला हम कोण निकाल लेंगे बहुत अच्छा तरह से, लेकिन अगर 4 गो वाला रह जाएगा तो कैसे निकालेंगे। ये भी एकदम इजी है। एग्जाम में सब तो प्रश्न को आप ढूंढिएगा, जहां अगर एग्जाम चले गए देने के लिए, जहां आ गया तो सबसे पहले प्रश्न यही बनाइएगा। सी का सोल्यूशन देखिए, अब देखिए क्या दिया हुआ है, 3x तो आपको प्लस कीजिए, यहां पर आपका 4x, उसके बाद फिर 2x और उसके बाद x बराबर क्या बताए थे कि समलंब चतुर्भुज का मान कितना डिग्री, 360 लिख दीजिए। 4 3 कितना 7, 7 2 9 और 9 अब 1 कितना 10 बराबर 360। 1 0 1 0 कैंसिल, यानी x बराबर कितना डिग्री, तो x बराबर कितना डिग्री रहा, 36 डिग्री। अब हमें निकालना है कोण ए, तो लिखेंगे कोण ए बराबर 3x, यानी 3 गुने 36 कर दीजिए, तो छोतिया 18, 3 तिया 9 1 10, कितना आ गया 108 डिग्री। इसके बाद कोण बी बराबर आप जान रहे हैं कि 4x, 4 गुने 36 कर दीजिए, तो छोचक 24, बाकी हाथ में 2, और यहां पर हो गया 12 2 44, दूसरा आपका आंसर। तीसरा आप निकालिए कोण सी बराबर 2x, यानी 2 गुने 36, तो 36 दूनी तो जानते ही होंगे 72, और चौथा तो आपको सिर्फ दिया है d बराबर x, तो x बराबर 36, तो x बराबर 36 आंसर। तो प्रत्येक कोण का मान आप चित्र में अगर दिया रहेगा तो इस टाइप से आप बना सकते हैं, और नहीं तो डिटेल से बनाना है तो हम आपको डिटेल जैसे पहले बताए थे ना, अभी थोड़ा देर पहले डिटेल वाला बताए थे ना, बस वैसा ही आप जैसे यह क्वेश्चन आपको डिटेल वाला बताए थे तो आप डिटेल से बना सकते हैं। अब यह बोल रहे सोच रहे होंगे तो ठीक है चित्र वाला तो हम बना दिए हैं, लेकिन कभी कभी कोण का जो मान होता है ना कुछ इस टाइप से आता है प्रश्न, जैसे देखिए कैसे आता है, थोड़ा आप यहां पर ध्यान दीजिए। इसको आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। ओके, हम क्वेश्चन अब नेक्स्ट आपको लिखने वाले हैं, ध्यान से देखिएगा गाइस। तो अगला देखिए, अगर इस टाइप से प्रश्न रह गया एग्जाम में तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, यह भी कौन से ही संबंधित क्वेश्चन है। प्रश्न क्या बोला है कि किसी त्रिभुज के 2 कोण बराबर है। त्रिभुज लीजिए आगे, ट्रायंगल। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो फिगर के अनुसार हम बनाने का प्रयास करते हैं कि आखिर 2 त्रिभुज है जो दोनों भुजा जो आपस में दिया हुआ है बराबर। अब देखिए यह मान लेते हैं एक भुजा ही ले लेते हैं, एक भुजा ही ले लेते हैं, 2 को भुजा जो है ना आपस में बराबर होना चाहिए। इसका नाम ए, इसका नाम बी, इसका नाम सी, तो 2 भुजा आपस में बराबर। हमने क्या ले लिया, हमने ले लिया दोनों भुजा, इसको एक से ले लिए और इसका भी, मान के चलते ए और बी आपस में जो भुजा है वह बराबर है। लेकिन बोला है क्या उसी में, तथा तीसरी हम सी को माने हैं, तो उन कोणों में से प्रत्येक 30 डिग्री अधिक है, यानी ई जो है ना 30 डिग्री अधिक है। तो त्रिभुज के सभी कोणों को मान निकालना है, यानी सब पूरा निकालना है। तो आगे हम डिटेल से आपको बता देते हैं, उसके बाद शॉर्ट चल जाते हैं। आखिर यह प्रश्न बनाएंगे कैसे, इसमें हम क्या लिखेंगे ने, माना कि पहली भुजा या तो पहली कोण, आपका जो इच्छा वो मान सकते हैं। पहली कोण ए बराबर हम क्या मान लेते हैं x, और दूसरी कोण b बराबर भी आपको जान रहे हैं कि b दिया हुआ है तो b भी x माने हैं। और तीसरी कोण, चूंकि यहां पर बोला है तीसरी, याद रखिए तीसरी कोण 30 से अधिक है तो यहां पर 30 डिग्री अधिक होना चाहिए, तो तीसरी cn मानिएगा x + 30। अब यहां पर चलेंगे प्रश्न से, यानी प्रश्न के अनुसार हम चलते हैं x + x और x + 30 डिग्री। तो आपको बताए थे कि ट्राइंगल जहां रहेगा त्रिभुज का मान कितना डिग्री होता है, आप बोल कितना होता है 180, x कितना x हो गया 3, और यहां पर 30 डिग्री बराबर 180। दोनों एक जात है, जात का बहुत महत्व है आज के डेट में, जानवे करते हैं जात बाई से जात का बहुत महत्व आज के डेट में जानवे करते हैं। जात पात से शादी ब्याह सब हो जाएगा जी, अगर जात पात अगर सही रखोगे तो। ध्यान से देखिए, एक 180 या प्लस इसको उधर ले जाएंगे माइनस, दोनों को घटा दिए तो कितना डिग्री, तो आप कहिएगा 150 डिग्री। x का वैल्यू 150 बाई कितना 3, भागा दे दिए डिवाइड दिए तो कितना आ जाएगा 50। तो तीनों कोण क्या बोला कि प्रत्येक कोण का मान, तो कोण ए बराबर अगर हम बात करें तो x ने माने, x बराबर कितना तो 50 डिग्री आंसर। कोण b बराबर भी तो हम x से माने तो कितना 50 डिग्री आंसर। कोण सी बराबर x + 30 माने थे तो 50 + 30 कर दिए तो कितना हो जाएगा 80 डिग्री आंसर। तो देखिए कितना इजी था, कुछ था एकदम इजी मैथ यह है। अब देखिए, अब इसको अगर शॉर्ट में भी बनाना है तो शॉर्ट में भी बता देते हैं।
शॉर्ट में कैसे बनेगा सो देखिए, कुछ नहीं, प्रक्रिया यही रहेगा। अगर आ जाता है कंपटीशन एग्जाम आप दे रहे हैं, अगर मान ले आ जाता है डायरेक्ट एकदम क्या कीजिए 180 या 3 को जोड़ देंगे 3x प्लस, अब यह प्लस है तो जानवे करते हो तो उसको उधर ले जाएंगे माइनस, घटकर कितना आ जाएगा, अब 3 से भागा दिए 50 यानी x बराबर 50। देखिए इसका भी तो x बराबर 50 से लाए, इसका भी x बराबर 50 से लाए, कोई प्रॉब्लम नहीं। b बराबर निकालेंगे a बराबर b और b दोनों सेम हो गया तो दोनों सेम 50 50, लेकिन c की अगर हम तुलना करते हैं तो x प्लस 30 यानी 50 प्लस 30 कर देंगे तो 80 डिग्री। देखिए कितना ईजी से बना, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आप सोच रहे होंगे कि ठीक है यह तो बना लेंगे, हो सकता है कुछ और भी अगर चेंज करके दे दे। जैसे देखिए अगला प्रश्न, इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। अगला देखिए, अगला प्रश्न आप देख सकते हैं। एक आप प्रश्न को क्या दिया हुआ है कि कभी कभी अनुपात में दे देता है, हमेशा एग्जाम में देखते हैं कि किसी त्रिभुज के कोण 2 3 5 अनुपात में है तो हमें क्या निकालना है, सबसे छोटा कोण। जैसे देखिए अगर आपको ट्रायंगल लेकर बनाना है, फिगर से बनाना है, तो आप फिगर एक ट्रायंगल का ले लीजिए, इसका नाम दे देते हैं ए और बी और सी। तो अब देखिए अनुपात को हटाते हैं तो एक से तुलना करते हैं, वही याद रखिएगा। यहाँ पर मान लेते हैं 2, इसको मान लेते हैं 3 और इसको क्या मान लेते हैं 5। ये जो कोण है इसे 2x का, ई कोण है इसे 3x का, ई कोण है सो 5x का। इसको हम क्या करते हैं, हम शॉर्ट विधि से बनाते हैं। कौन सा विधि से बनाते हैं, हम एकदम शॉर्ट विधि बनाते हैं, ज्यादा हम लंबा लेकर नहीं चलते हैं। अब देखिए कोण ए कोण बी कोण सी प्लस कर दीजिए, कोण ए कोण बी कोण सी बराबर कितना डिग्री, 180 डिग्री। कोण ए का वैल्यू तो जान ही रहे हैं कि 2 दिया हुआ है, कोण बी का वैल्यू जान रहे हैं 3 ले लिए हैं, और अगला कितना है 5 बराबर 180। अब देखिए क्या हो गया, 5 5 10 हो जाएगा, अब बराबर यहाँ पर 180 यानी 10 से भागा दे देंगे 180 में तो x बराबर 18। प्रश्न क्या बोला, प्रश्न बोला क्या सबसे छोटा कोण, तो सबसे छोटा कोण इसमें कौन हो गया, सबसे छोटा कोण कौन नजर आ रहा है, यानी ये नजर आ रहा है ना, सबसे छोटा 2 है ना जी, तो 2 है तो कोण ए बराबर लिख देंगे सबसे छोटा, तो 2x यानी 2 गुने 18 कर देंगे तो कितना हो जाएगा सबसे छोटा कोण 36 डिग्री। तो यही ने बोला सबसे छोटा कोण। अगर इसी में दे देता सबसे बड़ा कोण तो सबसे बड़ा कोण यह 5 हो जाता, 5 से गुना 18 में कर देते तो 18 5 90 आ जाता। कब, जब बड़ा कह देता तब। और कभी कभी प्रश्न में क्या दे देता है ना कि बड़ा कोण और छोटा कोण में अंतर ज्ञात करे, तो अंतर मतलब माइनस जानवे करते हैं, तो बड़ा का भी निकाल लीजिए और छोटकों को निकाल लीजिए, दोनों को घटा दीजिए। और कभी कभी प्रश्न में क्या रहता है ना कि सबसे छोटा कोण में और बड़ा कोण का योग बताएं, तो योग का मतलब क्या हो गया प्लस, तो बड़ा कोण भी निकाल लीजिए और छोटा कोण भी निकाल लीजिए और दोनों का ऐड कर दीजिए, जो आया वही आपका आंसर हो जाएगा। तो अब यहां तक आप समझ गए होंगे कि अगर इस टाइप का प्रश्न आ जाएगा, कोण निकालने आ जाएगा, तो आप कोण कैसे निकालिएगा। तो अगर आप चैनल पर नए बने हुए हैं तो हमारा वीडियो को लाइक कीजिए या चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सफलता कोचिंग सेंटर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।